भारतीय राजनीति में अक्सर नामों की चर्चा होती है और अब एक नाम लगातार चर्चा में है और वो नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम जिसे गोंडा का रॉबिन हुड कहा जाता है। गोंडा के इस रॉबिन हुड की कहानी दरअसल हम आपको बताते हैं। 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह जन्म लेते हैं और उसके बाद युवा ब्रजभूषण सिंह के पिता कांग्रेस नेता होते हैं। पूर्वांचल में धमक होती है और पूर्वांचल की इसी धमक पर ब्रजभूषण शरण सिंह कॉलेज में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते लड़ते हैंड ग्रेनेड चला देते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है उस युवा तुर्क के पनपने की जो धीरे धीरे भारत की राजनीति में सक्रिय होने के लिए, भारत की राजनीति में अपना नाम करने के लिए कोशिश कर रहा था। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का जीवन शुरू होता है और गोंडा के रॉबिन हुड के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगता है। ये कहानी शुरू होते होते अचानक एक दिन एक मोड़ पर आ जाती है जब गन्ना एसोसिएशन के चुनाव के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर्चा भर देते हैं। 1987 की ये घटना, एसपी उन्हें बुलाते हैं अपने दफ्तर में और उन्हें डांटते हैं। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह उनको गाली देते हैं और उन पर पिस्टल तान देते हैं। इसके बाद पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम चमकने लगता है। 80 और 90 के दशक में जब पूर्वांचल की राजनीति रेल के ठेकों से लेकर तमाम माफिया, कोयला माफिया पनप रहा था, पंडित हरशंकर तिवारी से लेकर तमाम वो लोग जो पूर्वांचल की राजनीति में एक माफिया सरगना, एक बाहुबली के तौर पर पनप रहे थे, उस समय क्षत्रिय राजनीति में एक नाम पनपता है और वो नाम होता है ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगता है और ये आरोप होता है दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का। इस आरोप के बीच में जब उन पर टाटा लगता है, एक पेच आता है और वो पेच ये आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में थे और 30 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक खत तिहाड़ जेल में ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलता है। यह घटना भारतीय राजनीति को हिला कर रख देती है कि कैसे टाटा के एक आरोपी को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय राजनीति में शुचिता का बड़ा नाम कहा जाता है, वो चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी के जो अंश हैं उसमें ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं कि ब्रजभूषण, आप बहादुर हो और आप सावरकर को याद करो। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी की तरफ से क्लीन चिट होती है। लेकिन इसी बीच दरअसल घटना और मोड़ लेती है कि गोंडा का नाम बदलने वाली होती है मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए और उसका नाम, गोंडा का नाम बदल के लोकनायक जयप्रकाश नगर रखने वाली होती हैं और इस बात का ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध कर देते हैं। इस विरोध की आग कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचती है और ब्रजभूषण शरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से फोन पर समय लेकर उनसे मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। अब चूंकि ये नाम जो लोकनायक जयप्रकाश नगर रखा जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं संघ के हस्तक्षेप से ये हो रहा था। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की संघ से ठन जाती है। संघ से ठनने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह फिर कहीं ना कहीं बीजेपी से मुखर होकर और खिलाफ होकर समाजवादी पार्टी में जुड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी में जुड़कर फिर वो सांसद बनते हैं और 2014 में ये होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा में वापस लौट आते हैं। दबंगई के इतिहास को फिर दोहराया जाता है और लगातार 11 साल इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन बने रहना, बड़ा दाव बड़ा पेच, और इसी दाव पेच के सहारे कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल की राजनीति से लेकर दिल्ली तक अपनी धमक बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार सियासी अखाड़े में ब्रजभूषण शरण सिंह फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह अपने उस दाव जो सियासी अखाड़े में
कहीं उन्हें चित्त करने जा रहा है, उस दाव से खुद को बचा लेंगे, या फिर ऐसी पटकनी अपने विरोधियों को देंगे जो इस भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं नजीर साबित होगी। ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज।